हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा पॉइंट। और सब अच्छे हैं? चलो हम जहाँ तक पढ़ रहे थे उससे आगे पढ़ते हैं। हमारा चल रहा था पासा टॉपिक, और हर क्लास में बोलता हूँ, इसमें वही बात है, पीछे का पढ़ते जाएं, आगे का समझते जाएं। जिसने इससे पहले क्लास नहीं देखी वो इससे पहले की देखें, ठीक है। हालांकि इसकी पहली क्लास का जो लास्ट सवाल था वो मैंने बोर्ड पे लिखा है। एक बार मैं उस क्लास को कनेक्ट करने के लिए बस एक बार जल्दी में समझा रहा हूँ, अच्छे से समझने के लिए पीछे की वीडियो देखें, ठीक है। ओके, तो देखो क्या है कि ये वाला पासा था खुला पासा, पिछली क्लास में आप समझ चुके हैं। इसमें क्या होता है, विपरीत होता है। विपरीत कौन होता है? जैसे 2 का विपरीत ये होगा। कैसे? जब इस डिब्बे को बंद करेंगे, ये एक डिब्बा है और बंद करने पर ऐसा 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 इसमें से कैसा नज़र आएगा। इसके लिए सवाल लिखा है, निम्न में से कौन सा पासा बन सकता है या नहीं बन सकता है। कोई भी सवाल पूछ सकता है। अगला ये पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा पासा बन सकता है, हो गया। या पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा पासा नहीं बन सकता है। तो कहने का मतलब सवाल कुछ भी हो, बन सकता है या नहीं बन सकता, बस हमें रूल पता होना चाहिए। रूल क्या है कि ये 2 का अपोजिट है 1। क्या है ये? 2 का अपोजिट। समझ में आ रही बात? कल तक पढ़ा था, उससे आगे देखो। 3 का अपोजिट है 4, और इस 5 का अपोजिट कौन है रे? इस 5 का अपोजिट 6 है। सबने पढ़ लिया यहाँ तक? हमने ये पढ़ लिया था कि कौन किसका विपरीत होता है। वैसे बता देता हूँ, एक छोड़ करके एक। जैसे ये सतह है, इसको छोड़ दो अगली को, फिर ये विपरीत होगा। ऐसे चलेंगे तो एक छोड़ करके एक, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो देखो ध्यान से देखना। आपको एक बात पता है कि जब भी डिब्बे को बंद किया जाएगा तो 2 विपरीत सतह जो होंगी आमने सामने की, वो कभी एक साथ नहीं दिखाई देंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में ये डस्टर है, तो ये डस्टर का ब्लैक काला वाला भाग है और ये नीचे वाइट वाला हिस्सा है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। जब आप इसको देखने की कोशिश करते हो तो आपको वो काले वाला भाग नहीं दिखता। काले वाले को देखते हो तो नीचे वाला, ये मान लो जैसे मैं टी लिख रहा हूँ, आपको टी दिख रहा है, ये इसमें दिख रहा है, लेकिन इसका अपोजिट देखोगे तो टी छुप जाएगा, टी को देखोगे अपोजिट। ऐसे ही इधर वाले पार्ट होते हैं। ये तो खैर शेप में सही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ चुके हैं बात को। ऐसे करके विपरीत हमें देखना है, तो ओके। तो इससे आगे देखो, विपरीत सतहें कभी नहीं दिखती। इसका मतलब अगर किसी पासे में 5 दिख रहा होगा तो उसमें निश्चित रूप से 6 नहीं दिखेगा, ये कन्फर्म है। या किसी पासे में 6 दिख रहा होगा तो उसमें 5 नहीं दिखेगा। कहने का मतलब दोनों में से एक ही दिखेगा, और ऐसा नहीं कि दोनों दिख जाएं। अगर दोनों दिख रहे हैं तो वो पासा नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इसको फोल्ड करके बनाओगे तो वही बनेगा जिसमें ये कंडीशन होगी, और ये कंडीशन के अनुसार 5 और 6 एक साथ नहीं दिख सकते, 3 और 4 एक साथ नहीं दिख सकते, 2 और 1 एक साथ नहीं दिख सकते। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके। तो देखो पहले ही पासे में 3 दिख रहा है ऊपर। हम स्टार्टिंग करते हैं, कहीं से कर लो, 4 से कर लो, 5 से कर लो। माना कि मैंने यहाँ से स्टार्टिंग किया, 3 दिख रहा है, तो ऊपर जाएंगे, देखेंगे 3 का अपोजिट कौन है? 4 है। इसका मतलब 3 और 4 एक साथ नहीं दिख सकते, इसमें तो एक साथ दिख रहे हैं। सीधी सी बात है, अगर 3 ऊपर होगा तो 4 नीचे होना चाहिए था, इसके पास में नहीं हो सकता, इसलिए ये पासा नहीं बन सकता। इसी प्रकार इसमें देखो, इसमें क्या है? 2 है, तो 2 का विपरीत कौन है? इसमें जाके देखेंगे 2 का विपरीत तो 1 है, तो 1 है तो 1 तो दिख रहा है, इसका मतलब ये विपरीत, क्योंकि विपरीत तो दिखना ही नहीं चाहिए। 4 है, तो 4 का विपरीत कौन है भाई? 3 है। क्या इसमें 4 के साथ में 3 दिख रहा है? तो देखो 4 को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हो सकता है कि 5 को प्रॉब्लम हो सकता है 6 को। सबका चेक करेंगे, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी तो पासा बन जाएगा। ओके, तो 5 को देखा, 5 को प्रॉब्लम है 6 से, 5 और 6 एक साथ नहीं दिख सकते, इसका मतलब ये पासा भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें एक साथ दिख रहे हैं। इसमें देखो 3 को किससे समस्या है? 3 को समस्या है 4 से, तो 3 के पास में कहीं 4 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। हम मानते हैं यहाँ नहीं दिख रहा, इसका मतलब वहाँ हो सकता है, इसके अपोजिट में। देखो हम ये नहीं कह रहे कि निश्चित रूप से बनेगा, हम कह रहे हैं बन सकता है। क्या चांसेज हैं? क्या? हाँ भाई, 4 हो सकता है, लेकिन देखो 5 के अपोजिट में 6 कहाँ से आएगा? जब इसलिए पिछले वाले में था ना 5 का विपरीत 6 होना चाहिए, तो हम देख रहे हैं 5 का विपरीत 6 वहाँ होना चाहिए उस साइड में, तो 6 तो पहले से ही आ गया, दूसरा थोड़ी आएगा, इसलिए ये नहीं बन सकता। इसमें तो 100% नहीं बन सकता। समझ में आ रही बात? ऐसे ही होता है, तो सबको बस ऐसे ही चेक करते जाएंगे। उससे आगे देखो, इसमें 3 का विपरीत 4 हो सकता है। अब 2 की बात करते हैं, तो 2 का विपरीत कौन है? 1 है। क्या 2 दिख रहा है तो 1 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो हम मानते हैं 2 का विपरीत उधर होगा। सबको मालूम है ना, 2 सामने है तो 1 पीछे ही होगा, तो बिल्कुल वहाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो है नहीं तो वहाँ हो सकता है। अब ये 5 है, और 5 का विपरीत किधर होना चाहिए? इस साइड में मान सकते हो या इस साइड में, दोनों की साइड उधर ही जाएगी।
तो किसका है 5 का विपरीत कौन है भाई 6, तो 6 भी यहाँ कहीं नहीं दिख रहा, इसका मतलब 6 भी वहाँ हो सकता है। हमने देखा कि इसमें सारी कंडीशन आराम से हो सकती हैं, मेरी बात सब समझ पा रहे हैं, इसमें सारी कंडीशन आराम से हो सकती हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये वाला पासा जो है ये क्या होगा बन सकता है। तो अगर सवाल पूछे कि कौन सा पासा बन सकता है तब हमारा उत्तर क्या जाएगा, ये वाला आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो अब मैं देखो ये वाली चीज़ हम पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं, अब हमें करना क्या है वो समझो। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो बनने वाला तरीका है ना, आज से हम ये चेंज करेंगे। कल हमने ऐसे ऐसे सवाल पढ़े थे बहुत सारे, आज हम इसको चेंज करके पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात? आज हम उस टाइप को पढ़ेंगे कि ये अगर पासा और किसी तरीके से खुल जाए तो क्या होगा, है ना। तो मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो फटाफट डायग्राम बनाता हूँ और आप सोचना कि कौन किसके विपरीत आएगा, है ना। चलो अभी बनाते हैं, बस डायग्राम बनाना है, बाकी सब ये तो सेम रहेगा, इसमें संख्या चेंज हो जाएगी या और कुछ इसके अंदर जो आने वाला पार्ट है वो चेंज हो जाएगा। ये लाइन टेढ़ी टेढ़ी क्यों चल रही है रे, ये लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, फिर मज़ा नहीं आता यार। ये लो भाई, ये लो, ये लो, देखते ही जाओ बस। ये आपका डायग्राम तैयार। कई बार डिब्बा ऐसे खुल सकता है, आप खोल के देख सकते हैं, घर में सबके मान लो डिब्बा मिल जाएगा, या फिर कागज़ से बना सकते हो और चेक कर सकते हो, ठीक है। डिब्बा ऐसे भी खुल सकता है। जब हम क्या करेंगे, ये जो लाइनें हैं यहाँ से मतलब ये कागज़ मुड़ जाएगा, ऐसे फोल्ड हो जाएगा, है ना, फिर और फोल्ड हो जाएगा, इधर से ये फोल्ड हो जाएगा, फोल्ड होकर के और ये डिब्बा फिर से पैक हो जाएगा, लेकिन डिब्बा ऐसे खुल सकता है। मेरा कहने का मतलब ये, तो मैंने यहाँ लिखा @ यहाँ लिखा कॉपीराइट, और यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, स्टार, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख दूँ, मान लो कि $। मैंने ये लिखे हैं और बाकी 2 स्थान खाली छोड़े हैं, और खाली वाली कंडीशन कैसे होती है वो मैं इससे पिछली क्लास में समझा चुका हूँ, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से देखते जाओ, ठीक है। नहीं समझ में आए पिछली क्लास लो, तो देखो इससे आगे मैं इसके अनुसार इसमें रख देता हूँ, बस आंसर ये चेंज करने हैं और कुछ नहीं, ठीक। ओके, तो फटाफट देखो, ये मैंने कहा इसको मैं रख रहा हूँ, तो इसमें मैंने रखा ये $, ठीक। नंबर 2 कंडीशन है स्टार, नंबर 3 कंडीशन है $, यहाँ और स्टार यहाँ, नंबर 4 कंडीशन है @ ठीक। ये मैंने 4 रखे, आप फटाफट इसके उत्तर दीजिए, ठीक है। ओके, देखो अपने हिसाब से उत्तर चेक कर लेना, मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, जिनको आता है उनका तो आंसर आ चुका है ना, इतना ही टाइम लगता है। फिर भी आगे देखो क्या होगा कि इसमें कौन विपरीत होगा। आज कंडीशन चेंज है, अब इससे आगे बस चेंज ही चेंज मिलेगी, है ना। तो इससे आगे क्या होगा, @ का अपोजिट है, ये अपोजिट है, एक छोड़ के एक है, इसमें नीचे वाले में भी एक छोड़ के एक है, तो ये इसका अपोजिट है। तो आपको दिख रहा है इसका अपोजिट ये है, तो बीच में ये बच गया, इन दोनों में आपस में ये अपोजिट है, तो बीच में ये बच गया, बस 2 ही कंडीशन बच गई, बाकी सब तो अपोजिट आ ही चुके हैं। तो जो बच चुके हैं ना 2 सतहें, वो क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। इसका मतलब देखो @ का विपरीत होगा कॉपीराइट, और स्टार का विपरीत होगा ये खाली जगह, और इस $, का विपरीत भी होगा खाली जगह। लेकिन हमारे पास में 2 खाली हैं, हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन सा विपरीत किसका खाली है, और यही कंडीशन हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। इसमें मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी कम समझ में आए तो उसमें देखो, ठीक। ओके, तो देखो ये यहाँ पर पहले $, आ रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं $, का विपरीत क्या है, खाली जगह है। तो ये $, के विपरीत में खाली, यहाँ पर देखो अपने पास 2 खाली हैं। अब ये नहीं पता कौन से वाला खाली इसका विपरीत है, सीधी सी बात है, $, दिखेगा तो ये विपरीत नहीं दिखेगा, ये खाली है ना, ये नहीं दिखना चाहिए, ये नहीं, ये ढक दिया। उसके बाद कितना बच गया, एक खाली, हाँ ये पास में हो सकता है, ये तो इसका पड़ोसी है। देखो यहाँ से ये सतह मुड़ेगी तो पास पास में आएंगी ये, है ना। तो $, के पास में केवल एक सतह दिख सकती है, दूसरी नहीं, जबकि यहाँ दोनों ही दिख रही हैं। इसका मतलब ये दोनों खाली सतह कौन सी हैं, एक तो ये है, एक ये है, और ये वाली तो इसके पास में नहीं दिख सकती, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल अच्छे से आ रही है, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं। ये है क्या है, स्टार,
स्टार का अपोजिट है खाली, इसका मतलब स्टार दिखेगा तो खाली नहीं दिखेगा, ये 100% श्योर है। तो अब इसके बाद में देखो एक विपरीत बस वही नहीं दिखता, बाकी सब पास में दिख सकते हैं। तो इसके पास में ये भी दिख सकता है, इसके पास में ये भी दिख सकता है, ये भी दिख सकता है, वो भी दिख सकता है, फोल्ड होकर पास में आ जाएंगे। लेकिन विपरीत कभी भी पास में नहीं आएगा, वो अपोजिट साइड में होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। जैसे मान लो कि अपने पास ये शाई की डिब्बी है ना, तो इस डिब्बी से समझने की थोड़ी कोशिश करना। देखो ये है, ये उसकी तरह पूरी चौकोर नहीं, काट देंगे तो चौकोर हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ सकते हो। देखो यहाँ से दिखाई दे रहा है सबको ऐसे, ओके। तो अगर ये है तो इसका पड़ोसी इधर भी होता है एक, इसका पड़ोसी ऊपर भी होता है, इसका पड़ोसी इधर भी होता है, इसका पड़ोसी इधर भी होता है। 4 पड़ोसी होते हैं चारों तरफ। समझ में आ रही बात? हम जैसे छत पे खड़े हैं तो छत से इधर वाली दीवार, इधर वाली दीवार, इधर वाली, पीछे वाली सब होती है। लेकिन विपरीत सतह को देखोगे तो छत नहीं दिखेगी, लेकिन देखो ये दोनों एक साथ दिख सकते हैं, और घुमा के देखो ये दोनों एक साथ दिख सकते हैं, और घुमा के देखो ये दोनों एक साथ दिख सकते हैं, और घुमा के देखो ये सब दिख सकते हैं। कैसे भी घुमा लो, लेकिन क्या ये और ये एक साथ दिख सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि जब इसको देख रहे होगे तो ये नहीं दिखेगा, और इसको मैं आगे लाऊंगा तो वो छुप जाएगा, लेकिन ये एक साथ नहीं दिखेगा, बाकी सब एक साथ दिखता है। तो एक सतह की 4 पड़ोसी होती हैं, ठीक। तो हमने देखा 4 दिख सकते हैं इसके साथ में, लेकिन ये नहीं दिखेगा स्टार के साथ में। तो यहाँ तो 2-2 खाली आ रहे हैं भाई, 2-2 खाली आ रहे हैं, तो दोनों थोड़ी दिखेंगे, एक तो इसका अपोजिट ही है, एक ही दिख सकता है, तो ये गलत हो गया। यहाँ तक क्लियर है? इसके आगे देखो, इस बार डॉलर साइन और ये दोनों ही आगे हैं, और आप देखो थोड़ा ध्यान से देखोगे डायग्राम को पता चलेगा इसका भी विपरीत खाली है। इसका मतलब अगर ये दिख रहा है इस पासे में तो ये नहीं दिखेगा, ठीक। अच्छा ये दिख रहा है तो इसका अपोजिट ये नहीं दिखेगा, इसका मतलब दोनों ही खाली नहीं दिखेंगे, जबकि यहाँ तो एक खाली दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। अच्छा देखो लास्ट वाले में इसको समस्या सिर्फ इससे है, ये नहीं दिखना चाहिए, बाकी कोई भी दिख सकता है, लेकिन बाकी दोनों सतह एक साथ में हो सकती हैं कि हाँ भाई दोनों सतह कोई विपरीत थोड़ी हैं। हाँ अगर इनमें से भी कोई विपरीत होता, जैसे यहाँ न होकर के स्टार यहाँ होता, तो क्या होता, ये दोनों विपरीत, फिर ये दोनों पास में नहीं हो सकती थी। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है ना, तो इसके हिसाब से ये वाला पासा बन सकता है। जब आपको पूछता कि कौन सा पासा नहीं बन सकता है, तो हमें इस प्रकार के पासे उत्तर देने होते हैं जो नहीं बन सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इस डायग्राम को ज़रा ध्यान से देख लो, क्योंकि नेक्स्ट जो डायग्राम होगा वो इसी तरीके का होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। तो ध्यान दो, एक बार मैं इसको दोबारा समझाता हूँ। देखो जब 3 लगातार ऐसे हैं तो ये दोनों अपोजिट हैं, और ये दोनों अपोजिट हैं, और ये अपोजिट। इसको ध्यान दो। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ, तो आपको कुछ डायग्राम नज़र आएगा। बस उस डायग्राम में सिर्फ ये समझ लेना कि किसका विपरीत कौन है ना। मैंने ये मिटा दिया, तो आप गौर से देखिए कि इसका अपोजिट ये आता है। कैसे डायग्राम में? ये 2 सीधे चलते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऐसे आते हैं। तो मैं मान लो काउंटिंग लिख देता हूँ इसको एक बार, काउंटिंग से आपको समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 लगातार होते हैं। तब देखो इसका विपरीत ये होता है, जो यहाँ आता है, जो यहाँ आता है। लेकिन इस डिब्बे को यहाँ से फाड़ा गया है, इसके कारण ये सतह नीचे आ गई। तो ये जो था वो यहीं था, ये ध्यान देना, अगले सवाल में यही होगा। ये जो था वो यहीं था, इसलिए इसका अपोजिट यहाँ होना चाहिए था, लेकिन डिब्बा गलत जगह से फटने से ये यहाँ आ गया, ठीक है। इसका विपरीत ये होगा, अपने नेक्स्ट सवाल में यही होगा, ठीक है। तो मैं इसी में थोड़ा सा रब करके, रब को याद करूं, देखो भाई रब कर दिया, ओके। तो इधर देखो, अब मैं इससे आगे इसमें थोड़ा सा और बना देता हूँ। ये लो जी, इसी में बढ़ा दिया। मुझे आपको नया डायग्राम यही तो बताना था। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इस नए को छोड़ दूँ, ध्यान देना, अगर मैं इस नए को छोड़ देता हूँ तो क्या होगा? इसका विपरीत, एक का विपरीत कौन होगा? 4 होगा, ठीक है। अब मैं आगे यहाँ लिख ही देता हूँ, और क्या इसी का सवाल बना देंगे बाद में। अब अगर मैं ऊपर वाले को छोड़ दूँ तो ध्यान देना, 1 2 3 4, क्या 3 का विपरीत 6 होगा? क्योंकि ये 3 यहाँ नहीं, ये 6 यहाँ होना चाहिए था, लेकिन डिब्बा यहाँ से फटा तो ये नीचे आ गया, ठीक है। इसलिए 3 का अपोजिट कौन है भाई? 6 है। आपको सबको नज़र आ रहा है। और 1 का अपोजिट कौन है? 4 है। अभी थोड़ी देर पहले ये समझा। तो बच गया कौन? तो देखना एक बार 1 और 6 को फिर छुपा के देखो, तो आपको दिख रहा होगा कि 2 और ये
और ये ऐसे चलते हैं तो उस समय देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, क्योंकि सेम वही तो डायग्राम बच जाएगा। अरे भाई जब ऐसे छुपा लेते हैं तो एक का अपोजिट 4 आता है, क्योंकि फिर ऐसे ऐसे चलते हैं तो ये विपरीत आता है। अब चलेंगे तो क्या होगा, ऐसे ऐसे चलेंगे तो ये विपरीत आ जाएगा, और यही बचे हुए भी यही हैं। आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है? ओके, बस अब और क्या है, उत्तर देना है। इसमें कुछ नहीं सीखना, इसमें सीखना सिर्फ इतना है कि विपरीत कौन सा है, क्योंकि फिर तो अपना काम हो ही जाता है ना। विपरीत ही तो समस्या आती है, बस वो सिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा हम यही समझेंगे, बाकी सब रूल तो समझ चुके हैं सभी की, विपरीत नहीं दिखेगा। हो गया सवाल, बस ये समझ में आना चाहिए था आपको, आ चुका है। मैंने यहाँ लिखा 3, तो ये आ गया भाई 2 4 6, है ना? ठीक, 1 3 5, ठीक, आगे 1 3, है ना, 2, फिर आएगा 2 3 5। इस बार देखो इसमें क्या होगा, तो हम ढूंढेंगे। तो सबसे पहले वाले पासे पे चर्चा करते हैं, है ना? तो इसमें हम देखेंगे कि 2 दिख रहा है। 2 का अपोजिट कौन है? 2 का अपोजिट 5 है। 5 नहीं दिख रहा है, तो 2 को कोई समस्या नहीं, अभी तक ये बन रहा है। 4 को देखते हैं। 4 का विपरीत कौन है? 1 है, तो 4 के साथ में 1 नहीं दिख रहा है कहीं भी, इसका मतलब 4 को भी समस्या नहीं, तो बन रहा है, बन सकता अभी तक। 6 का विपरीत कौन है? 3 है, तो इसका मतलब 3 भी नहीं दिख रहा है, ये पासा बन सकता है, सेकेंड ऑप्शन। 1 का विपरीत कौन है? 1 का विपरीत 4 है, तो नहीं दिख रहा है। 3 का विपरीत कौन है? 6 है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। 5 का विपरीत कौन है? 2 है, ओहो कोई भी नहीं है, इसका मतलब किसी को समस्या नहीं, ये भी बन सकता है। अगले सवाल में देखना, 1 का विपरीत कौन है? 1 का विपरीत 4 है, क्या 4 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 3 दिख रहा है, तो 3 के साथ में कौन नहीं दिखेगा? 3 के साथ में 6 नहीं दिखेगा, तो 6 नहीं दिख रहा। 2 दिख रहा है, तो कौन नहीं दिखेगा? 5 नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये भी बनेगा। अगले स्टेप में 2 है, सबसे पहले 2 दिख रहा है, तो कौन नहीं दिखेगा? 5 नहीं दिखेगा, 5 तो दिख रहा है। ओहो ये दोनों विपरीत थे रे भाई, ये दोनों पास में कैसे आ सकते हैं? ये पासा नहीं बन सकता है। तो माना कि इस बार सवाल था कौन सा पासा नहीं बन सकता है। आपको मेरी बात अच्छे समझ में आ गई होगी। हमने देखो इसके 2 टाइप पढ़ लिए हैं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इसको हम सीखते जाएंगे। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, अब थोड़ा ध्यान देना, है ना? ओके, तो और आगे चलते हैं, फटाफट देखते जाइए। है ना? तो एक सवाल और करते हैं। देखो ऐसा ही करें क्या? नहीं, थोड़ा चेंज करते हैं और मज़ा आएगा। तो इस बार थोड़ा ऐसे करते हैं, ये कर लिया। डायग्राम को साथ साथ समझते जाना भाई, ताकि किसी को समस्या न आए। हम बस यही कोशिश करेंगे कि आप में से किसी को समस्या आए ही ना, है ना? बोलो है ना? अरे बाबा, इस बार आया है अपना बाहर वाली सतह त्रिभुजाकार होगी तो क्या होगा? ठीक है, ओके। तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। ऐसा है, आपको ये समझ में आ रहा है कैसे बनेगा? मैं इसमें कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि 2 नहीं, कुछ ऐसे डिब्बा, कुछ ऐसे गोल गोल, कुछ ऐसे स्टार और कुछ प्लस, ठीक। हाँ, तो अब मैं इसमें लिख देता हूँ कुछ ऐसे, मान लो कि ऐसे 1 2 3 लाइन, है ना? नहीं, ये ना दे करके ये देते हैं, ऐसे एरो दे दिया, ऐसे एरो दे दिया, ऐसे एरो दे दिया, फिर इसमें ऐसे एरो दे दिया, ऐसे एरो दे दिया, ऐसे। आप समझते जाएंगे साथ साथ में। लो जी, फटाफट बना देते हैं, बीच में खाली छोड़ देते हैं, ठीक है, ओके। अब मैं ये डायग्राम बस इसमें हमें भरना है और आप आंसर बताते जाना, सोचते जाना कि क्या होगा। इस बार आपकी थोड़ा दिमाग पूरी तरह खुल जाएगा, है ना? ओके, चलो भाई देखो, ये वाला जो है मैं इसको बंद करके लिख रहा हूँ, है ना?
तो बंद करने के बाद ये कैसा नज़र आएगा ज़रा उस पे देख लेते हैं। मैं ये डायग्राम बना देता हूँ और ये एरो के निशान सबको नज़र आ रहे हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आ जाएंगे, ये आगे ये आगे ये आगे, ठीक है। और ये यहाँ पर ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। ओके, दूसरे वाला मान लो यहाँ बना रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं, और फिर हम ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर लेंगे, ठीक, ऐसे करके तो ओके, ये हो गया। अभी इसके बाद हम जोड़ेंगे ये वाला और ये वाला। फिर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मान लो यहीं बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर नज़र आता रहे, है ना। बाकी ये कहीं भी हो सकता है, तो देखते जाओ बस और अपने सोचते जाओ आंसर कौन सा होगा। अच्छा, इसको मत सोचना कि ये लाइनें सर छोटी बड़ी है, ये बोर्ड पे आपको ऐसे दिख रही हैं, कुछ ऐसे जगह भी ऐसे है उसके हिसाब से, है ना। तो लाइनें जैसे भी हैं कोई दिक्कत नहीं, आप बनाना सीखें। ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, इधर हम बना देते हैं ये स्टार और ये प्लस, ठीक, ओके। फिर ये बनाते हैं, ये बना दिया। अभी इसके अंदर ये करते हैं भाई, आंसर चेक कर रहे हो ना, बराबर करते ही जाना। ये आ गया, ये आ गया। अब देखो इसमें बताओ आप मुझे कौन सा पासा बन सकता है या फिर कौन सा नहीं बन सकता। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, जल्दी जल्दी चलाओ, दौड़ाओ दिमाग को। दौड़ा लिया सबने, आंसर देख लिए, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूँ, आपने मेरे साथ साथ भी देखे होंगे, अभी भी देख रहे होंगे। आंसर बोल देना 1 से लेकर 4 तक जो भी है। देखो क्या है कि इसका अपोजिट ये होगा। समझ में आ रहा है कैसे? मैं एक बार थोड़ा साइड पे, मुझे इस डायग्राम में बहुत कुछ समझाना पड़ेगा आपको, इसलिए मैं सब कुछ अलग अलग बताऊंगा, है ना। आप सोचो ये कैसा डायग्राम है, पता है क्या है? ये एक डिब्बा है जिसका ढक्कन नहीं है। कैसे? ये तो मान लो फर्श पे टिका है। कौन सा भाग? जिस पे मैं फर्श लिख रहा हूँ। ये तो मान लो फर्श पे टिका है, ठीक है ना। मुझे एक छोटा सा डिब्बा फाड़ना ही पड़ेगा, ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो आप देखो इसको, मैं इसको हटा देता हूँ, ढक्कन हटा देता हूँ। ये लो जी, ढक्कन हट गया, ठीक है, ओके। फिर मैं इसके चारों कोने फाड़ देता हूँ आपके सामने। कोई बात नहीं यार, एक डिब्बे का नुकसान हो रहा है और तो क्या है, आपका तो कुछ नहीं जाएगा, मेरा एक डिब्बा चला गया। ओहो, कितना बड़ा नुकसान हो गया रे, बहुत बड़ा, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए देखा जाएगा, है ना। तो ऐसे करके हो जाएगा। चलो जी, अब आप थोड़ा सोचो कि जब भी ये डिब्बा ऐसे बनता है तो उस कंडीशन में क्या होता है। एक ये जो फाड़ते हैं वो इधर खुल जाता है, एक भाग इधर खुल जाता है, खुल जाता है ना। ओह, ये नहीं फाड़ा, कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे कि ये भाग जो होगा वो इधर खुल जाएगा। तो ऐसे करके ये डिब्बा खुलता ही जाएगा, खुलता ही जाएगा। तो देखो ये चारों भाग हैं, एक भाग इधर खुल गया, एक भाग इधर खुल गया, एक इधर एक नीचे, तो एक सामने खुल जाएगा। अगर हम इसको वापस बंद करेंगे तो आप समझ सकते हैं डिब्बा ऐसे बंद हो जाएगा। नीचे वाला एक फर्श है वो रहेगा और ऊपर वाला ऐसे ढककर ये रहेगा। सबको समझ में आ रहा है चारों साइड में। लेकिन ये अगर बंद कर देंगे इसको ऐसे ऐसे करके, ऊपर एक ढक्कन लगेगा जो मैंने फाड़ के फेंक दिया था। आप समझ चुके हैं, नुकसान करा दिया आपने मेरा, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात और समझो, क्या हम इसको जब बंद करेंगे उस समय ऐसा होगा कि जो लाइन इधर खुलेगी, दिखाई दे रही सबको, जो इधर खुलेगा इधर खुलेगा, यानी ये और ये, क्या ये आमने सामने आएंगे? बिल्कुल आएंगे। ऐसे ही ये दोनों आमने सामने आएंगे क्या? बस यही समझना था। तो थोड़ा ध्यान देना, जब ये दिख रहा होगा तब ये नहीं दिखेगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब ये दिख रहा होगा तो ये नहीं दिखेगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। फिर ये क्या चीज़ हैं? अरे ये ऐसे हैं कि ये है ना, सिर्फ इनको छोड़ दो, चारों त्रिभुज को छोड़ करके डायग्राम ये है। तो ये जब बंद होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर ऊपर जो त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज, तो देखो ये मिलकर के ऊपर वाला ढक्कन बनाएंगे। लेकिन ढक्कन देखो कई प्रकार का होता है। कई बार ऐसे होता है कि ये पूरा ही एक ही पेज होता है, पूरा खुलता है। कई बार ऐसे भी तो आपने डिब्बे देखे होंगे जिनके ढक्कन ये देखो, इधर से ये एक त्रिभुज ये खुलेगा तो ऊपर आएगा, एक त्रिभुज वाला पार्ट ये इधर खुलेगा, ये इधर खुलेगा, एक त्रिभुज वाला पार्ट ये इधर खुलेगा, ये त्रिभुज वाला पार्ट इधर खुलेगा। चारों पार्ट चारों साइड में खुल जाएंगे और चारों साइड के अलग अलग जुड़ जाएंगे। जब बंद करोगे तो ये चारों त्रिभुज मिला करके ही क्या बनाएंगे? एक सतह बनाएंगे। जो ऊपर होगी वही सतह मैंने यहाँ बना रखी है, ठीक है।
देखो जब बंद होगा तो ये वाले जो दोनों हैं वो क्या होंगे, आमने सामने आएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, ये तीर के निशान जो जा रहे हैं ना, वो तीर के निशान एक तो इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। ये बंद होने के बाद ऐसे कैसे नहीं रहेंगे, सोचो ऐसे जा रहे हैं, दोनों तीर ऐसे जा रहे हैं। जब डिब्बा बंद होगा तो आमने सामने आ जाएंगे तीर, है ना। तो यहाँ पर बस यही ध्यान देने वाली बात थी। इस पहले वाले में ये गलती है, ये दोनों तीर के निशान वैसे के वैसे, अरे बंद होने पे आमने सामने आएंगे, ऐसे होंगे। हाँ आप इसे घुमा के रख सकते हो तो ये वाले भाग इधर दिखने लग जाएंगे। डिब्बा घुमा के रख सकते हैं ना, जैसे कि मान लो मेरे पास ये डिब्बा है और मैं इस डिब्बे को, आपको इसमें ऊपर वाला भाग नज़र आ रहा होगा, एक मिनट भाई ये बंद नहीं हो रहा, बहुत बदमाश डिब्बा है, देखो ऐसे है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये मान लिया जाए कि ऐसा भाग है और इधर मान लो तीर है, तो हम इस डिब्बे को घुमा के ऐसा भी तो कर सकते हैं, ऐसा ऐसा तब दिख सकता है। तो तीर का निशान इधर है, ऐसा करेंगे तो नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसा परिवर्तन हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कंडीशन क्या है कि तीर का मुंह एक दूसरे की तरफ होना चाहिए, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। एक दूसरी बात, ये जो बाहर की आउटलाइन है ना, ये लाइन है, देखो ये लाइन, इसमें भी देखना ये वाली लाइन, ये लाइन यहाँ पर है, इसी से त्रिभुज जुड़ा हुआ है। और त्रिभुज के अंदर जो लाइनें हैं ना, वो त्रिभुज के नोक की तरफ नहीं जा रही। मैंने ऐसे नहीं बनाया था, मैंने कैसे बनाया, ऐसे बनाया था, जो इस लाइन के जुड़ने वाली लाइन के समांतर है। तो वो बंद होने पर भी समांतर ही रहेगा। जैसे देखो इसमें ये है तो इसके समांतर ही है, इसमें ये देखो, ओहो इसके तो समांतर नहीं है, इसके तो खड़ी है। मतलब ये लाइनें कैसी होनी चाहिए थी, ऐसी होनी चाहिए थी। तो ये गलत हो गया ना, इसमें भी ऐसी होनी चाहिए थी ना, ऐसे करके। तो इसका मतलब ये इसने ऐसा बनाया है, तो ये क्या कर दिया, इसने गलती कर दी। इस सवाल में यहाँ गलती थी, इसमें यहाँ गलती है। आप पहचान पा रहे होंगे कि ये गलती इसके अंदर नहीं चलेगी। और आगे देखो क्या होगा कि मान लो ये स्टार है और ये प्लस है। देखो एक बार, स्टार प्लस पड़ोसी हैं, यानी स्टार और ये नहीं दिख सकते एक साथ में, और प्लस और ये नहीं दिख सकते एक साथ में। चलो तो फिर गड़बड़ है यहीं पर, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, इस सतह का विपरीत कौन है, इस सतह का विपरीत है खाली सतह, क्योंकि ये सब बंद होने पर इसके ही सामने आएंगे। तो खाली भी नहीं दिख रहा है, तो ध्यान दो ये वाला जो होगा इसमें कोई दिक्कत, ये तीर आमने सामने है, बिल्कुल आमने सामने है। ये भी देखो इस लाइन के पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है। अरे ऐसे नहीं हो सकते, ये गलत था, लेकिन ऐसे तो हो ही सकते हैं और ऐसे ही है इसके अंदर। तो फिर गलती कहाँ है, अरे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तीर के निशान अंदर की ओर जा रहे हैं, ये भी देखो विपरीत नहीं है। अब गलती ढूंढो तब समझ में आएगा। क्या आएगा, देखो जब ये बंद होगा पासा डिब्बा, तो इस स्टार के पास में सिंपल लाइन है, इस स्क्वायर के पास में भी क्या है, सिंपल लाइन है, जबकि इस वृत्त या सर्कल के पास में एरो वाली लाइन है, जबकि इस प्लस वाले के साथ में भी क्या है, एरो लाइन है। तो आप देखो जब स्टार होगा तो स्टार के साथ में जो सतह जुड़ी हुई है, क्या वो एरो वाली है या सिंपल लाइन है। तो हम देखेंगे ओहो ये गलती है, तो ध्यान दिया क्या रे, स्टार के साथ में सिंपल लाइन है, और वहाँ क्या जोड़ दिया, गलती कर दिया। लेकिन हम तो ढूंढ ही लेते हैं, गलती जो भी हो मिल ही जाती है। समझ में आई क्या बात। देखो ऐसे सवाल हैं जिसके अंदर क्या हो रहा है कि ना तो कोई विपरीत है ना कोई और है, फिर भी हमें कंडीशंस चेक करनी होती हैं कि क्या ये सही बनाया है। उसमें देखो उसमें क्या होगा, लाइनें भी ठीक हैं, ये भी इसके पैरेलल हैं, पैरेलल समझ में आ रहा है, ये इसके लाइनों के। और देखो ये इससे जुड़ा है एरो वाली से, और ये सिंपल लाइनों से। क्या इसमें वैसा ही था, जो ये स्क्वायर है वो क्या सिंपल से है, हाँ बिल्कुल ठीक जुड़ा है। और ये वाला जो है ये इस एरो से जुड़ा है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब विपरीत भी देखो, इसका विपरीत ये होता है वो भी नहीं है, इसका विपरीत ये होता है वो भी नहीं, कोई भी विपरीत नहीं है। केवल यही ऑप्शन ऐसा था जो सभी कंडीशंस को फुलफ़िल करता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे हिसाब से यहाँ तक, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ ही आज की क्लास यहीं पर है ना, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया है अच्छे से। पासे के आप सारे सवाल कर सकते हो इजीली, मात्र 2 या 3 सेकंड में। अगर आप सारी क्लासें लेते हो, एक भी बच्चा सिंगल नहीं होगा जिसको इसका सवाल नहीं आएगा, ठीक है ना, सबको आएगा, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू।